वेलकम बैक दोस्तों। बाओ मूवी की शुरुआत होती है एक चाइनीज कपल से। यहाँ एक सीन में दिखाया जाता है कि लेडी अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में डम्पलिंग बना रही थी। लेडी जल्दी से डम्पलिंग बनाकर अपने हस्बैंड के पास लाती है। आदमी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो वो जल्दी से कुछ डम्पलिंग खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेडी अभी भी बैठी खामोशी से डम्पलिंग खा रही थी कि एक डम्पलिंग को मुंह में रखती है तो इसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो जल्दी से इस डम्पलिंग को मुंह से बाहर टेबल पर फेंक देती है। वो एक डम्पलिंग बेबी की तरह रोने लगता है। वो जल्दी से उसे अपने हाथों में उठा लेती है। डम्पलिंग बॉय इस लेडी के हाथों में आकर खुश हो जाता है और इसे अपनी माँ मानने लगता है। ये देखकर वो औरत भी खुश हो जाती है और इस डम्पलिंग का ख्याल रखने लगती है। वो इस डम्पलिंग को बेटा मानकर का नाम बाओ रखती है। अब यहाँ सीन बदलते हैं। वो औरत खुश रहने लगती है, डम्पलिंग बॉय का ख्याल रखती है, बाओ के साथ आउटिंग करती और अपनी फेवरेट फूड भी खाती है। लेडी बाओ को अपने साथ एक्सरसाइज कराने भी ले जाती है ताकि बाओ की बॉडी स्ट्रांग हो सके। यहाँ एक रोज जब वो दोनों एक्सरसाइज कर रहे थे तो बहुत एहतियात के बावजूद पास खेल रहे बच्चों का बॉल आकर बाओ को लगता है, जिससे उसकी शेप खराब हो जाती है। लेडी जल्दी से बाओ की शेप ठीक करके घर ले आती है। बाओ को खुश करने और बहलाने के लिए उसका फेवरेट फूड भी देती है, मगर वो नहीं खाता। अब यहाँ से बाओ का रवैया बदलने लगता है। वो जिद्दी और बदतमीज होने लगता है। बाओ अपनी माँ की परवाह किए बगैर दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता। रात देर तक लेडी बाओ का इंतजार करती, मगर वो बहुत लेट आता। एक रात इसी तरह खाना खाए बगैर बाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। इस रात लेडी बहुत मेहनत से बाओ के लिए कई किस्म के पकवान बनाती है। वो चाहती थी कि आज बाओ उसके साथ खाना खाए। बाओ खाना खाने से मना करके दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। अब इस रवैये पर लेडी बहुत रोती है और सारा खाना खुद खा लेती है। रात देर तक जब वो घर आता है तो इसके साथ एक लड़की भी थी। वो लड़की यहाँ पर लेडी को हाथ दिखाती है जिसमें एक रिंग थी, मतलब बाओ और उस लड़की ने शादी कर ली थी इस लेडी को बताए बगैर। ये देखकर लेडी मजीद दुखी हो जाती है। बाओ अपने रूम से सामान पैक कर बाहर आता है और लेडी को बताता है कि उसने शादी कर ली है और वो सिर्फ अपना सामान लेने आया है। अब वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। बाओ अपनी बीवी और सामान के साथ बाहर निकल रहा था। वो लेडी यानी बाओ की माँ उसे रोकती है। रोकने के बावजूद जब बाओ जबरदस्ती बाहर निकलता है तो लेडी उसे खा जाती है क्योंकि वो एक डम्पलिंग बॉय था। इसके फौरन बाद ही लेडी को बहुत रिग्रेट होने लगता है। बाओ को डम्पलिंग समझकर खा तो गई, मगर वो अपना बेटा खो चुकी थी। लेडी इस वाक़े के बाद बहुत खामोश रहने लगती है। हर वक्त उदास रहती है और रोने लगती है। अपने हस्बैंड के पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो लेडी रूम में अंधेरा करके सोई हुई थी कि रूम का दरवाजा खुलता है और लेडी को बाओ की परछाई दिखाई देती है। वो चौंक कर उठती है और उनके सामने उनका बेटा, जो कि रियल में इंसान था, खड़ा है। साय में डम्पलिंग बॉय जैसा दिखाई दे रहा था। इस सीन में रिवील किया जाता है कि कई सालों पहले इस कपल का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया था और अब एहसास होने पर वो दोबारा अपने माँ बाप के पास आया है ताकि वो माफी मांग सके। वो लड़का अपनी मदर के पास एक डब्बा रखता है जिसमें लेडी का फेवरेट फूड था। वो दोनों मिलकर उसे खाने लगते हैं। अब लेडी का दिल भी पिघलने लगा था। इस सीन में पता चलता है कि डम्पलिंग बॉय तो सिर्फ लेडी की इमेजिनेशन थी, जबकि रियल में तो वो अपने बेटे को मिस कर रही थी। कहा जाता है कि लेडी और उसके बेटे में सुलह हो गई थी। लड़का अपनी वाइफ को भी साथ ले आया था। यहाँ वो एक टेबल पर बैठते हैं और डम्पलिंग बना रहे। यहाँ वो एक टेबल पर बैठे डम्पलिंग बना रहे थे। लेडी इन सबको डम्पलिंग बनाना सिखा रही थी। हस्बैंड इन सबको बैठा देखकर मुतमईन था। सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है।